सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं MK जैन सर मैथ्स क्लासेस में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं BSc सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें। एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ें और कैसे स्ट्रेस फ्री रहें हम। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुने। एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है, कोई अभी फिक्स नहीं किया गया, लेकिन आप लोग ये मान के चलें कि जनवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि BSc जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर पहले इतना पढ़ें आप, जैसे आप कम से कम 3 यूनिट तो आप पढ़ें ही पढ़ें। यदि आपने 3 यूनिट बिल्कुल क्लियर कर ली तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप लोगों ने, जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, वो पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि स्ट्रेस फ्री रहे। उसके लिए मैंने आपको मेरे चैनल पे कई क्लासेज जैसे आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उनसे भी आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे एक बात और ध्यान दें कि जैसे आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो तो फर्स्ट यूनिट में जैसे आपने साध्य पढ़ा, तो साध्य में आपको पता है 2 अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में आप सोल्व करते हो, जैसे हम बात करेंगे साध्य के अंदर, जैसे आप कथन से रिलेटेड जो भी बातें आप समझते हो, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हम बात करें तो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा, हम बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो बूलियन अलजेब्रा में आपको पता है एक तो CNF है, एक DNF है, ठीक है। संयोजी प्रसामान्य रूप, वियोजी प्रसामान्य रूप है। साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ नियम वगैरह जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पढ़ें इस तरह से कि आप टॉपिक से टॉपिक अपने आप क्लियर होता हुआ चला जाए। फर्स्ट यूनिट में कम से कम आप पढ़ोगे साध्य कलन, उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद आप सेट्स पढ़ोगे और फिर रिलेशन फंक्शन में से जो भी आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। ध्यान रखें 2 से 2.5 यूनिट कम से कम इतनी पढ़नी है, आपको अच्छे से क्लियर करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की कम से कम, मान लो ज़्यादा कितना भी पढ़ सकता है, लेकिन 2.5 यूनिट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे को थ्योरम याद नहीं होती। अब थ्योरम कैसे याद हो, थ्योरम का एक ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि थ्योरम हम जब पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम एक बार पढ़ी आपने और अब लिखने बैठते हो तो बहुत सारी चीजें आप पे नहीं आती। आप बिल्कुल टेंशन ना करें, सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा है, लेकिन आप इसे दूर कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, जिस भी थ्योरम को आप तैयार कर रहे हो उस थ्योरम को क्या करोगे, पहले ढंग से तैयार करके फिर उसको लिखोगे। एक कॉपी ले लेना, उसके अंदर आप लिखना। लिखने के बाद आप देखिए उस थ्योरम के अंदर कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है, उन गलतियों को आप सुधारें और फिर अगले दिन फिर थ्योरम तैयार करें। तो उससे पहले जो थ्योरम आपने तैयार की उसे रिपीट करें। इस तरह की प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते हो तो आप लोगों को क्या होगा कि जो प्रमेय है बिल्कुल तरीके से आप लिख पाओगे। क्यों, कई बार क्या होता है, याद तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं हम तो काफ़ी गलतियां हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा आप लिख करके आते हो और आपके नंबर नहीं मिलते, तो उसका एक ही कारण होता है कि आप सही नहीं लिख पाते, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अपना सकते हो, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से नंबर ला सकते हो। और एक और बात आप सभी समझे कि हम बात कर रहे थे किसके लिए, जैसे ग्राफ है, ट्री है, ठीक है। ग्राफ के मैंने काफ़ी लेक्चर आपके पास डाल रखे हैं, यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप ले सकते हो उसके अंदर। और ट्री के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, ये आपको BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितने भी लेक्चर हैं, जितनी भी क्लासें हैं और अब जो आने वाली क्लासेज हैं, वो सब कुछ यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल